हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट की हुई थी फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का हमारा टॉपिक है वर्क। बेसिकली वर्क होता क्या है आपका कि किसी भी कण पे आप किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में, वस्तु है, उसके ऊपर जब आप बल आरोपित करेंगे तो बल लगाने की वजह से उस वस्तु में विस्थापन कितना होगा, उस बल और विस्थापन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल। गुणनफल आपको पता होगा, अदिश और सदिश। तो यहाँ पे बल और कण में उत्पन्न विस्थापन में जब अदिश गुणनफल होगा तो उसको हम कार्य बोलेंगे। आपको पता है कि बल भी सदिश राशि होती है और जो विस्थापन है वो भी सदिश राशि होता है। तो दोनों सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या होगा आपके पास में, वर्क। अदिश गुणनफल को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ से इनके वेक्टर जो साइन है, सदिश जो चिन्ह है वो हट जाएंगे, साथ में आ जाएगा कोस थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला आप एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर भी बोल सकते हैं, वर्क का फॉर्मूला आप एफ वेक्टर और डॉट डी वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर W इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण है। इनके बीच में कितना कोण बनेगा इस पे डिपेंड करेगा कि कार्य कितने प्रकार के हैं। तो एंगल के अकॉर्डिंग जो वर्क है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव वर्क। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कण का विस्थापन भी उधर ही है और लगने वाला बल भी उसी दिशा में है, तो इस स्थिति में दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, एक ही लाइन के अलाउ होंगे, यहीं तो बल है और यहीं पे विस्थापन है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, तो बनने वाला कोण हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। इस स्थिति में अगर सूत्र में हम मान रखते हैं तो कार्य का सूत्र एफ डी कोस थीटा था, एफ डी कोस 0 डिग्री हो जाएगा और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से कार्य की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू डी। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कार्य की सबसे अधिकतम वैल्यू होगी और ये वैल्यू हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगी, इसीलिए हम इसको धनात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि कोई पिंड आपके पास में है, कोई भी वस्तु आपके पास में है, अगर आप उसको पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई से गिराते हैं, ये पृथ्वी की सतह है, अगर यहाँ से आप किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उस वस्तु का भार कहाँ खींचेगा, उसको नीचे खींचेगा, तो लगने वाले बल की दिशा कहाँ है, नीचे, और वस्तु भी कहाँ, ऊपर से नीचे ही विस्थापित हो रही है, तो जो विस्थापन होगा वो भी नीचे की तरफ ही होगा। तो इस स्थिति में बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण 0 हो जाएगा और जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। नेक्स्ट आता है आपका ऋणात्मक कार्य या नेगेटिव वर्क। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, मतलब बल और विस्थापन के बीच में पाई का कोण बन रहा हो या 180 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो आपके पास में जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। आप वैल्यू पुट करेंगे W इक्वल्स टू एफ डी कोस 180, तो वैल्यू आ जाएगी कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो रिजल्टेंट वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ एफ डी। तो है तो ये कार्य ही, लेकिन इसकी वैल्यू ऋणात्मक आ रही, क्योंकि ये ऋणात्मक आ रहा है दिशा की वजह से, कि यहाँ पे बल की दिशा विस्थापन की दिशा के बिल्कुल विपरीत होगी। जैसे पृथ्वी की सतह से अगर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो वस्तु विस्थापित तो हो रही है ऊपर की तरफ, उसमें विस्थापन नीचे से ऊपर की तरफ हुआ, लेकिन लगने वाला जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है। बल अगर इधर लग रहा है तो वस्तु विस्थापित इस तरफ हो रही है, तो लगने वाला कोण तो हो गया 180 डिग्री, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत है, तो विपरीत होने की वजह से यहाँ पे साइन आया माइनस, और इसी को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। एग्जाम्पल आ गया आपका पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना। थर्ड है आपका 0 वर्क। 0 वर्क में जो बल और विस्थापन के बीच में कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री की वैल्यू हम रखते हैं तो कार्य का सूत्र हो जाएगा बल इंटू विस्थापन कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो किया गया कार्य यहाँ पे 0 होगा। ये स्थिति हम कौन सी कह सकते हैं कि एक कूली है, इस कूली के सिर पे भार रखा हुआ है कुछ, तो ये भार कहाँ बल लगाएगा, नीचे की तरफ बल लगाएगा, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होगा, तो भार बल तो लग रहा है नीचे की तरफ, और व्यक्ति विस्थापित हो रहा है आगे की तरफ, ये भार को अपने सिर पे रख के आगे चलेगा, तो बनने वाला कोण तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये विस्थापन इसमें है, लेकिन बनने वाला कोण 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो फिजिक्स
इस चीज़ की तुलना उसके बराबर करती है कि कूली के सिर पे जो भार रखा हुआ है वो किसी मेज पर रखे सामान की तरह है। तो फिजिक्स ये कहती है कि इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। या आप कह सकते हैं कि इसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि कूली के द्वारा कार्य तो हो रहा है, लेकिन फिजिक्स के द्वारा उसको कैटेगराइज किया गया है कि ये जीरो वर्क की कैटेगरी में आएगा। तो एग्जाम्पल है इसका कूली के भार को अपने सिर पर रखकर चलना। तो ये आपको कार्य मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसके तीनों टाइप एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम एनर्जी और उसके टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।